हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। जय माता दी। और आ गए हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है भारत के ऋषियों द्वारा किए गए इन्वेंशंस। और इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले बता दूं कि आज हम सिर्फ 5 ऋषियों के बारे में बात करेंगे। और वो 5 ऋषि रहेंगे भास्कराचार्य द्वितीय, भास्कराचार्य 2 जिन्हें कहते हैं, ऋषि अगस्त्य, आचार्य आर्यभट्टाचार्य, आचार्य कणाद और ऋषि भरद्वाज। हम सिर्फ इन 5 ऋषियों के बारे में आज बात करने वाले हैं। और हमारी बात जिस तरीके से स्टार्ट होगी वो है कि क्या आपने क्वेश्चंस किए कभी कि जो भी आपको पढ़ाया गया साइंस की किताबों में या किसी भी बुक के अंदर वो सही है या नहीं। तो उसी के साथ अभी आप पेज के ऊपर जो देख रहे हैं श्लोक, आप इस श्लोक को पढ़िए, इसकी ट्रांसलेशन पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि हम अभी किस बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आया होगा, हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में। ये जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? कौन है जो लेके आया ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट? क्या वो आइजैक न्यूटन है या कोई और? तो जवाब है कि ग्रेविटी का पहला कॉन्सेप्ट लेके आए भास्कराचार्य जी, भास्कराचार्य 2 बेसिकली। और उसके लिए उन्होंने वेट नहीं किया कि उनके सर के ऊपर सेब गिरेगा, जो कि बेसिकली आइजैक न्यूटन के सर पे गिरा था। तो इनके सर पे कोई सेब नहीं गिरा, लेकिन इनको पता था कि कोई शक्ति है जिसने हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, इसलिए सारी चीजें उसकी तरफ जाती है। इसी के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए उन्होंने जो अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी चीज है बेसिकली एक अट्रैक्शन के थ्रू इस धरती पे बंधी हुई है, ओके। और वो जब भी गिरेगी तो नीचे की तरफ गिरेगी, और वही जो अट्रैक्शन का जो प्रॉपर सोर्स है उसी ने बाकी सब चीजों को आकाश में रोका हुआ है। जैसे धरती है, चांद है, सूर्य है, ये सब उसी अट्रैक्शन की वजह से रुके हुए हैं, जिसको आज की डेट में आप लोग ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। ये बात हुई ग्रेविटी की। सिर्फ भास्कराचार्य ने ग्रेविटी के बारे में बात नहीं करी है। आपको सेकंड प्रूफ ऑफ पाइथागोरस पता हो तो ये भी भास्कराचार्य जी का दिया हुआ। भास्कराचार्य जी द्वारा दिया गया सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने टाइम कैलकुलेशन सुनी होगी, जो पूरे ईयर की टाइम कैलकुलेशन है जो फॉरेनर्स ने की आज से कुछ 200, 300, 400 साल पहले, वो उससे 1000, 1200, 1300 साल पहले भास्कराचार्य द्वितीय ने करी थी। और जो अंग्रेज है उनसे प्रिसाइसली 1 मिनट ज्यादा इम्प्रूव्ड अप्रोक्सीमेशन था जो कि अंग्रेजों ने करा। अब आपको लग रहा होगा 1 मिनट से क्या फर्क पड़ता है। जब आप सेकंड्स की बात करते हैं तो 1 मिनट बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि इस टाइम पे सेकंड्स काउंट हो रहे थे। तो ये तो सिर्फ भास्कराचार्य जी की बात हुई। अब हम बात करेंगे ऋषि अगस्त्य के बारे में। ऋषि अगस्त्य के बारे में बहुत सारी कहानियां भी प्रसिद्ध हैं कि वो रावण के भाई भी थे और इनके पिता का नाम ऋषि पुलस्त्य था, जो कि रावण के भी पिता थे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। 5000 साल पहले इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। उस टाइम पे वाराणसी के बारे में आपको एक चीज और बता देता हूँ। वाराणसी उस टाइम पे मैथमेटिशियंस के लिए और हिस्टोरियंस के लिए सबसे क्या कहते हैं, पवित्र जगह की तरह माना जाता था, स्कूल माना जाता था वाराणसी। तो सारे के सारे लोग वहीं इकट्ठा होते थे। अब बात करेंगे कि हम ऋषि अगस्त्य को इस लिस्ट में क्यों डाल रहे हैं। आपने ड्राई सेल के बारे में सुना होगा, जो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है। जो लोग आपने सुना होगा कि कई लोग आके बोलते हैं कि ऋषि अगस्त्य ने बहुत पहले ही सेल को इन्वेंट कर लिया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हमने फैक्ट चेक किए, उनकी किताबें पढ़ी, उसमें बहुत एक्सप्लेनेटरी वे में उन्होंने एक श्लोक के अंदर डिजाइन किया हुआ है कि किस तरीके से एक अर्दन पॉट के अंदर नमक और पानी मिलाकर के कौन कौन सी रॉड्स डाली जाएंगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो एक पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बता रखा है, जिसको बाद में फॉलो करके अंग्रेजों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट किया था। लेकिन बताया आपको यही गया कि ये सारा अंग्रेजों का दिया हुआ है। आपने कॉन्सेप्ट ऑफ एरोडायनेमिक्स के बारे में सुना होगा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में सुना होगा, इवन कि आपने इंडियन मार्शल आर्ट के बारे में सुना होगा। इन सब चीजों का फाउंडर एक ही इंसान है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो है ऋषि अगस्त्य। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब आप सबको पता होगा कि एक तरीके से कोटिंग चढ़ा देना इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी चीज के ऊपर,
और एरोडायनेमिक्स तो मुझे लगता नहीं है बताने की जरूरत है, रॉकेट्स हो गए, सब हो गए, इन सब में एरोडायनेमिक्स यूज होते हैं। तो ऋषि अगस्त इतने ज़्यादा एडवांस थे आज से 5000 साल पहले, तो आप सोचिए कि आपका कल्चर कितना ज़्यादा एडवांस था और आपको कैसे उस कल्चर से अलग किया गया और क्यों किया गया होगा, आप धीरे धीरे समझेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब जिसके बारे में अगले टॉपिक में हम बात करने वाले वो है आचार्य आर्यभट्टाचार्य। इनके बारे में सिर्फ आपको एक चीज बताई गई कि इन्होंने जीरो ढूंढा, शून्य। उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट था कि शून्य इन्होंने ढूंढा, तो लोगों को लगे कि बस ये लोग यही कर सकते हैं। जी नहीं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इक्वेशन, लाइनर, इंटरमीडिएट इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, पाई के जो इनिशियल 4 क्या कह सकते हैं उसे हम, इकाई या डिजिट्स डेसिमल के बाद के हैं, वो ये सब आर्यभट्टाचार्य जी ने फाउंड करे। आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये कैलकुलेशन पूरी है, ये सारा आर्यभट्टा जी द्वारा किए गए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपको आपकी परंपरा से दूर करने के पीछे का लॉजिक क्या था। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें कि अंग्रेज चाहते थे कि आप अपने कल्चर से, आप अपने एजुकेशन सिस्टम से दूर हो जाए ताकि वो आपके एजुकेशन सिस्टम को अपने रूप से यूज कर सके और आपको नीचा दिखा सके। लेकिन ठीक है, अब बीइंग अ ह्यूमन हम लोगों को लगा कि ये सारी की सारी चीजें वो लेके आए, लेकिन अब हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि कैसे है। अभी आप जिस पेज पे है, इस पेज को अगर आप प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे तो इस पेज पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो श्लोक के वो लास्ट के 3 वर्ड है जो आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ आने वाले टॉपिक में। उसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो है सग्रहत वैमानिक प्राक्रमणस्य यया विधि, मतलब इसमें अभी एरोप्लेन्स को बनाने की विधि के बारे में बात करी जाएगी। और ये किताब भी बहुत सालों पहले लिख दी गई है, बेसिकली 1000 साल पहले, जब राइट ब्रदर्स ने सोचा भी नहीं होगा कि एयरप्लेन होता क्या है। लेकिन उससे पहले एक बंदे के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है और वो है आचार्य कणाद। ये आचार्य वो आचार्य हैं जिन्होंने बेसिकली ब्रिटिशर्स की एक नींव हिला दी थी जब इनकी थीसिस बाहर आ गई थी। और उसके बाद इनकी थीसिस को छुपाने के लिए जो एफर्ट्स किए हैं अंग्रेजों ने, उसके लिए उनको हैट्स ऑफ है। क्योंकि आपने एटम बम के बारे में सुना होगा, वो जो एटम है ना, उसकी असली डिस्कवरर कौन थे? वो आचार्य कनाडा थे। वो 2600 साल पहले उन्होंने एक थ्योरी दी थी। मैं उस थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, जो इस पेज पे भी लिखा हुआ है, जो आप पढ़ सकते हैं बेसिकली, कि उन्होंने बेसिकली क्या किया कि ब्रह्मांड को 6 चीजों में बांट दिया: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विसा, समाव्य। बेसिकली अगर इंग्लिश में बात करूं तो द्रव्य मतलब सब्सटेंस हो गया, गुना मतलब क्वालिटी हो गया, कर्म मतलब मोशन हो गया, सामान्य मतलब यूनिवर्स हो गया, विशेषा मतलब पर्टिकुलर हो गया, और समाव्य मतलब इनहेरेंस हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर इनकी एक थ्योरी जो बाद में जॉन डल्टन ने भी यूज करी थी, और वो थ्योरी ये है कि everything is subdivided over time, subdivision lead to creation of परमाणु। यहाँ पे परमाणु जो वर्ड यूज किया गया है, that is basically an atom which are the smallest entities। परमाणु is indivisible, it cannot be further divided। और यही थ्योरी एज इट इज कॉपी करके जॉन डल्टन ने सबको चिपका दी। अब सवाल उठता है कि ये थ्योरी जिसको जॉन डल्टन ने चिपका दिया सब पे, उसके ऊपर किसी ने कभी क्वेश्चन क्यों नहीं किया? क्यों हम अपने कल्चर की तरफ नहीं बढ़ पाए? क्यों हमने कल्चर की तरफ नहीं देखा कि ये तो हम पहले बोल चुके हैं? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है। इन्होंने हमारी कल्चर को डिस्ट्रक्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रक्ट किया। 1201 में आपकी नालंदा जल जाती है और फिर 1203 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन जाती है। दोनों के बीच में
2 साल का डिफरेंस, किताबें गायब होती है, 30 लाख किताबें जल जाती हैं, जिसमें से अराउंड बहुत सारी किताबें गायब हो जाती हैं, और फिर उन्हीं जो किताब गायब हुई उन्हीं की रिसर्चेस फॉरेनर्स करना शुरू कर देते हैं। ये सब एक मिथ नहीं है, ये सब एक ट्रू स्टोरी है, और कुछ भी आप जाके चेक कर सकते हैं इसके पीछे के लॉजिक्स। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इन चीज़ों को। नाउ वी आर कमिंग टू द राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन्स बनाए, गलत जवाब। ऋषि भारद्वाज ने बनाए। ऋषि भारद्वाज इतने ज़्यादा एडवांस थे, आप अभी जो स्क्रीन में पिक्चर्स देख रहे हैं, क्या आपको ये पिक्चर्स जानी पहचानी लग रही हैं? बिल्कुल, ये आपकी सैटेलाइट की पिक्चर्स है, और ये पिक्चर्स ऋषि भारद्वाज ने आज से 2500-2600 साल पहले डेवलप करी थी। और ये तो बहुत छोटी चीज है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। चलते प्लेन गायब हो जाना, एक प्लेन स्पेस में कैसे ट्रैवल करेगा, टेलीपोर्ट कैसे किया जाता है, टाइम ट्रैवल कैसे किया जाता है, ऋषि भारद्वाज ने इन सब के ऊपर प्रॉपर रिसर्चेस करके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखे थे। अगर आप लोग उनकी किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको वहाँ के रेफरेंसेस मिलेंगे। और अगर आप इंजीनियर हैं और इन चीज़ों के अंदर अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बारी द ट्रुथ ऑफ सनातन की बात मानकर एक बारी अपने ग्रंथों को पढ़िए, और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे, ये हमारी गारंटी है। इवन दो सिर्फ इतना ही नहीं, ऋषि भारद्वाज ने कोई भी किसी भी तरीके की ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जिस मर्जी तरीके की ऊर्जा हो, उसको किसी और ऊर्जा में बदलने के लिए, ऊर्जा से ऊर्जा निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग बेस डेवलप किए हुए थे, जिससे ये सारे स्पेसशिप्स, आपको ऑयल की, पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है स्पेसशिप चलाने के लिए। यू कैन रन योर स्पेसशिप्स, यू कैन रन योर प्लेन्स ऑन सोलर एनर्जी ऑल्सो। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स ऋषि भारद्वाज ने डेवलप किए थे, जो कि फॉरेनर्स उनके ऊपर स्टडीज कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। तो प्लीज सिर्फ एक बारी जाके सिर्फ ग्रंथ पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंक्लूजन में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग आपके धर्म को, आपके कल्चर को आपसे चोरी छुपे पढ़ते हैं। जाइए, पता कीजिए क्यों आ रहे हैं बहुत सारे फॉरेनर्स संस्कृत पढ़ने के लिए इंडिया के अंदर, क्यों वो चाहते हैं कि उनके यूनिवर्सिटीज के अंदर संस्कृत पढ़ानी शुरू की जाए। जैसे आजकल जर्मनी, रशिया, इन्होंने अपने कंट्रीज के अंदर संस्कृत के लिए स्पेसिफिकली कॉलेजेस क्यों खोलने शुरू करे हैं, क्यों वो चाह रहे हैं कि उनके स्टूडेंट्स वेदास पढ़ें। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वेदास के अंदर वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आपको, आपकी कंट्री को और 2000 साल बाकी कंट्रीज से आगे ले जा सकती है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा मंदिरों के ऊपर, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो आजकल के विवाद चल रहे हैं उनको सबको साइड करते हुए हम मंदिरों के ऊपर एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आने वाले हैं। सो बी विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इसी के साथ मैं बस आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।